गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। एक आदमी ने बाबा जी से सवाल पूछा, बाबा जी, जब जाना ही आत्मा को है तो हम भजन सिमरन करके अपने शरीर को दुख क्यों दें? शरीर तो यहीं रह जाएगा और जल जाएगा। बाबा जी ने बड़े ही प्यार से उस आदमी को जवाब दिया, बेटे दूध पीते हो? उसने हाँ में सिर हिलाया तो बाबा जी बोले, दूध को बर्तन में डालकर गर्म क्यों करते हैं? इसीलिए क्योंकि दूध बिना बर्तन के गर्म नहीं हो सकता। जब बर्तन आग पर जलेगा तभी तो दूध गर्म होगा। उसी प्रकार शरीर में दर्द होगा तभी तो हमारी आत्मा तृप्त होगी। इसी प्रकार शरीर से होकर ही भजन सिमरन आत्मा तक पहुंचता है। एक वैद्य जी थे, उनकी पत्नी की आदत थी कि घर में जो सामान उसे चाहिए होता वह मोबाइल में लिखकर उन्हें मैसेज कर देती थी। वैद्य जी दुकान पर जाकर पहले बाबा जी का नाम लेते, फिर वह पत्नी ने जो सामान मैसेज में लिखा होता उनके भाव देखते और उनका हिसाब करते। फिर बाबा जी से प्रार्थना करते कि हे सतगुरु, मैं तो आपके ही आदेश के अनुसार भजन सिमरन छोड़कर यहाँ दुकान में आकर बैठा हूँ। वैद्य जी कभी अपने मुंह से किसी रोगी से फीस नहीं मांगते थे। कोई देता था, कोई नहीं भी देता था। एक बात निश्चित थी कि जैसे ही उस दिन के ज़रूरी सामान खरीदने योग्य पैसे पूरे हो जाते थे, उसके बाद वह किसी से भी दवा के पैसे नहीं लेते थे, चाहे मरीज़ कितना ही अमीर क्यों ना हो। एक दिन वैद्य जी ने दुकान खोली, बाबा जी को जाकर माथा टेका, ज़रूरी सामान का मैसेज देखा तो वह मैसेज को देखते ही रह गए। उन्हें अपनी आंखों के सामने तारे चमकते हुए नजर आए। आटे, दाल, चावल आदि के बाद पत्नी ने लिखा था, बेटी का विवाह 20 तारीख को है, उसके दहेज का सामान। कुछ देर सोचते रहे, फिर बाकी चीज़ों की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामने लिख दिया, यह काम बाबा जी का है, वह ही देखेंगे। एक दो रोगी आए थे, वैद्य जी दवाई दे रहे थे। उसी समय एक बड़ी सी कार उनकी दुकान के सामने आकर रुकी। वैद्य जी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि कई कारों वाले उनके पास आते रहते थे। दोनों मरीज दवाई लेकर चले गए। एक सूट बूट पहने साहब अंदर आए और नमस्ते कर कर बेंच पर बैठ गए। वैद्य जी ने कहा कि अगर आपको अपनी दवा लेनी है तो इधर स्टूल पर आ जाएं, ताकि आपकी नाड़ी देख सकूं, और अगर किसी और की दवाई लेकर जाना है तो बीमारी का पूरा वर्णन करें। वह साहब कहने लगे, वैद्य जी, आपने मुझे पहचाना नहीं, मेरा नाम मदन लाल है। मैं 15-16 साल के बाद आपकी दुकान पर आया हूँ। मैं आपको अपनी पिछली मुलाकात का हाल सुनाता हूँ, फिर आपको सारी बात याद आ जाएगी। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो मैं खुद नहीं आया था, मुझे बाबा जी आपके पास लेकर आए थे, क्योंकि बाबा जी ने मुझ पर दया की थी। वह मेरा घर आबाद करना चाहते थे। मैं कार से अपने पैतृक घर जा रहा था, बिल्कुल आपकी दुकान के सामने मेरी कार पंचर हो गई थी। ड्राइवर कार का पहिया उतारकर पंचर लगवाने चला गया। आपने देखा कि मैं कार के पास गर्मी में खड़ा हूँ, तो आपने मुझे दुकान की ओर इशारा किया और कहा कि इधर आकर कुर्सी पर बैठ जाएं। अंधा क्या चाहे दो आंखें, और मैं कुर्सी पर आकर बैठ गया। ड्राइवर ने कुछ ज़्यादा ही देर लगा दी थी। एक छोटी सी बच्ची भी यहाँ आपकी मेज़ के पास खड़ी थी और बार बार कह रही थी, बाबा मुझे भूख लगी है, चलो ना। आप उससे कह रहे थे कि बेटी थोड़ा धीरज रखो, चलते हैं। मैं यह सोचकर कि इतनी देर से आपके पास बैठा हूँ और मेरे ही कारण आप खाना खाने भी नहीं जा रहे थे, मुझे कोई दवाई खरीद लेनी चाहिए ताकि आप मेरे बैठने का भार महसूस ना करें। मैंने कहा, वैद्य जी, मैं पिछले कई सालों से लंदन में रह रहा हूँ। लंदन जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अब तक बच्चे के सुख से वंचित हूँ। जहाँ भी इलाज करवाया और वहाँ लंदन में भी, लेकिन किस्मत ने निराशा के सिवा और कुछ नहीं दिया। आपने कहा था आप निराश ना हो, उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है।
आस औलाद, धन दौलत, सुख दुख, जीवन मृत्यु सब कुछ उसी के हाथ में है। ये किसी डॉक्टर के हाथ में नहीं और ना ही किसी दवा में होता है। जो कुछ होना है उस कुल मालिक के हुक्म से होता है। औलाद देनी है तो उसी ने देनी है। मुझे याद है आप बातें करते जा रहे थे और साथ साथ पुड़िया भी बनाते जा रहे थे। सभी दवा आपने दो दो भागों में बांटकर दो अलग अलग लिफाफों में डाल दी थी। फिर मुझसे पूछकर आपने एक लिफाफे पर मेरा और दूसरे पर मेरी पत्नी का नाम लिखकर दवा खाने का तरीका बताया था। मैंने तब वह दवाई बेदिली से ले ली थी क्योंकि मैं सिर्फ कुछ पैसे आपको देना चाहता था। लेकिन जब दवा लेने के बाद मैंने पैसे पूछे तो आपने कहा था बस ठीक है। मैंने ज़ोर डाला तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया है। मैंने कहा मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। इसी दौरान वहाँ एक आदमी आया। उसने हमारी बात सुनकर मुझे बताया कि खाता बंद होने का मतलब यह है कि आज के घरेलू खर्च के लिए जितने पैसे वैद्य जी ने उस मालिक से मांगे थे वह बाबा जी ने उन्हें दे दिए हैं। अधिक पैसे वह नहीं ले सकते। मैंने जब घर जाकर पत्नी को वह दवा दी और सारी बात बताई तो उसके मुंह से निकला वो इंसान नहीं कोई देवता है। उनकी दी दवा ही हमारी मुराद पूरी करने का कारण बनेगी। आज मेरे घर में दो फूल खिले हुए हैं। हम दोनों पति पत्नी हर समय आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। इतने सालों तक काम में व्यस्त था, नहीं तो स्वयं आकर आपसे धन्यवाद के दो शब्द ही कह जाता। इतने बरसों बाद आज भारत आया हूँ और कार केवल यहीं रोकी है। वैद्य जी हमारा सारा परिवार लंदन में सेटल हो चुका है। केवल मेरी एक विधवा बहन अपनी बेटी के साथ भारत में रहती है। हमारी भांजी की शादी इस महीने की 21 तारीख को होनी है। ना जाने क्यों जब जब मैं अपनी भांजी की शादी के लिए कोई सामान खरीदता था तो मेरी आंखों के सामने आपकी वह छोटी सी बेटी भी आ जाती थी और हर सामान में डबल खरीद लेता था। मैं आपके विचारों को जानता था कि वह सामान आप लेंगे या नहीं, पर मुझे लगता था कि मेरी अपनी सगी भांजी के साथ जो चेहरा मुझे बार बार दिख रहा है वह भी मेरी भांजी है। मुझे लगता था कि ईश्वर ने इस भांजी के विवाह में भी मुझे भात भरने की जिम्मेदारी दी है। वैद्य जी की आंखें आश्चर्य से खुली रह गई और बहुत धीमे आवाज़ में बोले, मदन लाल जी, आप जो कुछ कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा कि उस कुल मालिक की यह क्या माया है। आप मेरी पत्नी के हाथ का लिखा हुआ यह मैसेज देखिए। वैद्य जी ने मोबाइल खोलकर मदन लाल जी को दे दिया। वहाँ उपस्थित सभी लोग यह देखकर हैरान रह गए कि दहेज का सामान के सामने लिखा हुआ था, यह काम बाबा जी का है, बाबा जी ही जाने। कांपती सी आवाज़ में वैद्य जी बोले, भाई विश्वास कीजिए कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि पत्नी ने मोबाइल पर अपनी ज़रूरत का मैसेज किया हो और उस कुल मालिक ने उसी दिन उसकी व्यवस्था ना की हो। आपकी बातें सुनकर तो लगता है कि उस कुल मालिक को पता होता है कि किस दिन मेरी पत्नी क्या लिखने वाली है, अन्यथा आपसे इतने दिन पहले ही सामान खरीदवाना शुरू ना करवा दिया होता। बाबा जी ने। वैद्य जी बोले, वाह दात्या वाह, तू बड़ा महान है, तू बड़ा दयावान है। मैं हैरान हूँ कि वह कैसे अपने रंग दिखाता है। उस मालिक का हर पल हर क्षण शुक्र करो। शुक्र मालिका, शुक्र दातिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं अगली साखी में, तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखें जी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। राधा स्वामी जी।